हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो हमारा सिलेबस है उसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को कंप्लीट कर रखा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स। हम आज एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, किस तरह, कितने तरह के होते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि एडजेक्टिव्स होते क्या है, ठीक है। क्या होता है, इससे पहले सीधी सी बात है, एडजेक्टिव्स आपको पता होगा ऐसे क्या होता है। पहले मैं बता दूं क्या होता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन साइज, शेप, कलर, क्वालिटी और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। हिंदी में इन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में दे गिव यू मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बारे में और जानकारी जिस वर्ड से मिले उसे हम एडजेक्टिव कह देते हैं। जैसे एग्जांपल कि द बिग रेड बॉल रोल डाउन द हिल। द बिग रेड बॉल, इसमें सब्जेक्ट क्या, मतलब नाउन क्या है, बॉल। बॉल है ना, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो बिग रेड बॉल रोल डाउन द हिल। लेकिन बॉल कैसा है, बॉल के बारे में और क्या बातें पता चल रही है आपको, बिग है और रेड है ना, द बिग रेड बॉल। तो बॉल कैसा है, बड़ा भी है और लाल भी है, बिग एंड रेड। तो ये जो वर्ड्स दोनों है ये नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये हो गए क्या, एडजेक्टिव्स। नाउन के बारे में बता रहे हैं। यही प्रोनाउन कुछ होता है उसके बारे में भी अगर बता रहे थे कि इट वॉज सनी, इट वॉज ब्राइट एंड कलरफुल, तो इट के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ब्राइट एंड कलरफुल, वो भी एडजेक्टिव हो जाता है। अच्छी बातें भी बताते हैं, बुरी बातें भी बताते हैं, है ना। समझ आ रहा है आपको, बातें समझ आ रही हैं। ये एडजेक्टिव्स वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं उनके बारे में, उनको क्वालिफाई करते हैं। ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंसेस में, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। जैसे और मैं एग्जांपल दूं कि एग्जांपल लो, चलिए एग्जांपल देखते हैं, यही देखते हैं एग्जांपल। ब्लैक कैट, ठीक है। टॉल मैन, टॉल मैन, ठीक है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल ब्लैक वुमेन, ब्यूटिफुल ब्लैक वुमेन। अब देखिए यहां पे नाउन देखिए क्या क्या है, कैट, मैन और वुमेन, ये है नाउन। कैट के बारे में और क्या बताया जा रहा है, कैसी है कैट, तो ब्लैक है। शॉर्ट कैट बोल देते तो शॉर्ट हो जाता है। कैसी है कैट, तो ब्लैक है। मैन कैसा है, टॉल है। मैन के बारे में बताया जा रहा है, ये नाउन है, नाउन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो जो भी चीज, जो भी वर्ड नाउन के बारे में बताए या प्रोनाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसे कह देते हैं एडजेक्टिव। फिर यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्लैक वुमेन, यहाँ पे देखो यहाँ दो दो एडजेक्टिव है, वुमेन को क्वालिफाई कर रहे हैं और उसको कैसे कर रहे हैं, तो ब्यूटीफुल और ब्लैक, तो ये दोनों जो है यहाँ पे एडजेक्टिव हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन को ब्यूटिफाई करते हैं, उसको सजाते हैं, उसके बारे में चीजें बताते हैं। तो दीज आर द एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन, दे मॉडिफाई और आफ्टर इट। एडजेक्टिव्स को ऐसा नहीं है कि नाउन के पहले ही लगे रहेंगे, नाउन के पहले भी हो सकते हैं, नाउन के बाद भी हो सकते हैं। देखो एक चीज क्या है ना कि जैसे हम पढ़ते हैं ना कि टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ, ये डिफरेंट बेसिस पे होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझ में आने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि वर्ड्स को क्लासिफाई करें, टाइप्स ऑफ वर्ड्स, तो वर्ड्स कितने तरह से क्लासिफाई हो सकता है। एक हो सकता है कि ओरिजिन के ऊपर कि वर्ड्स कहाँ से आए। जैसे हिंदी में अगर बात करें तो उत्पत्ति के हिसाब से, वर्ड्स उत्पत्ति के हिसाब से चार भागों में बढ़ता है, तत्सम, तद्भव, उद्देश्य, विदेशज, ठीक है। ये है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से जन्म लिया इस वर्ड ने। फिर अर्थ के आधार पर दो तरह से बांटते हैं उसको, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। उसी तरह अलग अलग टाइप्स जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप जो है अलग अलग बेसिस पे उस टाइप्स को जोड़ा जाता है, हिसाब से निकाला जाता है। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो उसके हिसाब से दो तरह के एडजेक्टिव हो जाएंगे। कौन कौन से, एक हो जाएंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक हो जाएंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये पोजीशन के हिसाब से, एडजेक्टिव की जो पोजीशन है नाउन के रिलेटिव, नाउन के हिसाब से क्या पोजीशन है नाउन के पास, उसके हिसाब से एक होता है प्रेडिकेटिव, एक होता है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिनमें नाउन जो है पहले यूज हो। जैसे एट्रीब्यूटिव, द बिग रेड बॉल, बॉल से पहले है एडजेक्टिव इसका, बिग और रेड, बॉल से पहले है ना, ये बॉल देखो ये नाउन है, तो नाउन से पहले है बिग और रेड,
तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाम नहीं भी याद रखोगे, इनकेस एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं भी याद रहा तो बस इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए, व्हाट इज एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव सॉर्ट करना आना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड विच वन इन द सेंटेंस इज एडजेक्टिव। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दे विल गिव यू अ सेंटेंस एंड मार्क सम वर्ड्स एंड आस्क यू विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज दिस वर्ड। वहां आपको पता होना चाहिए कि दिस इज एडजेक्टिव, और दिस इज प्रोनाउन, और दिस इज वर्ब, और दिस इज नाउन, और दिस इज प्रेपोजिशन। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता दे रहा हूं। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं। ये कभी मत सोचना कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं। अगर पहले लग रहे हैं तो उन्हें एट्रीब्यूटिव कहेंगे। जैसे द बिग रेड बॉल मैंने जो लिखा था, बॉल से पहले है बिग और रेड, तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और प्रेडिकेटिव मतलब नाउन के बाद, जैसे द बॉल इज बिग एंड रेड। अगर मैंने सेंटेंस को ट्वीक कर दिया, द बॉल इज बिग एंड रेड, अब बॉल नाउन है, उसके बाद ये आ रहा है ना एडजेक्टिव बिग एंड राउंड, लेकिन यहां भी तो एडजेक्टिव है ना, क्योंकि बॉल को क्वालिफाई कर रहा है। इट इज डिस्क्राइबिंग अस अबाउट हाउ द बॉल इज, है ना। तो द बॉल इज, हाउ इज द बॉल इज बिग एंड राउंड। तो ये हो गया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो ये पोजीशन के हिसाब से दो तरह से आप बांट सकते हो, ठीक है, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव। सिमिलरली आप जो है, हाँ, और एक तरह से अगर आप कंपैरिजन के बेस पे बांटोगे तो दो तरह के फिर एडजेक्टिव मिलेंगे आपको, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। ठीक है, एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव, एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव। दो लोगों के बीच, दो चीजों के बीच अगर कंपेयर करोगे एडजेक्टिव को तो कंपैरेटिव हो जाएंगे, और अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच, चीजों के बीच कंपेयर करोगे एडजेक्टिव को तो वो सुपरलेटिव हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, द रेड बॉल इज बिगर देन द ब्लू बॉल। तो यहां पे बॉल जो है नाउन है, उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, ब्लू और रेड, दो एडजेक्टिव है, रेड और ब्लू। रेड बॉल और ब्लू बॉल, तो बॉल के बारे में ब्लू और इस बॉल के बारे में रेड बता रहा है। एट द सेम टाइम एक और एडजेक्टिव है बिगर, ये दोनों के बारे में बता रहा है ना कि एक छोटा एक बड़ा है, रेड बॉल बड़ा है इससे, तो ये बिगर जो है ये भी तो क्वालिफाई कर रहा है ना इस बॉल को। समझ आ रहा है, बात समझ आ रही है। जैसे देखिए सिंपल सी बात है कि बॉल के बारे में तो पहले हम बॉल को देखते हैं, ये भी नाउन है, ये भी बॉल नाउन है, इस नाउन को ये वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया ब्लू और रेड। एट द सेम टाइम रेड बॉल के बारे में एक और चीज पता चल रहा है कि ये बड़ा है इससे, तो ये कैसा है, तो बड़ा है ना बड़ा, तो ये भी एडजेक्टिव होगा, बिकॉज ये भी तो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है ना, बिगर। अब चूंकि ये दो बॉल के बीच कंपैरिजन हो रहा था, रेड और ब्लू बॉल के बीच, तो यहां पे वर्ड आया बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ये जो बिगर है ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि दो बॉल के बीच में कंपैरिजन हो रही थी। यहीं पे अगर मैं दो से ज्यादा बॉल ले आऊं तो उसे हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे द रेड बॉल इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द बॉल्स, है ना। यहां पे रेड बॉल जो है वो बिगेस्ट है, तो ये जो बिगेस्ट आ गया ये क्या हो गया, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बॉल्स व्हिच आर मोर इन नंबर देन 2। दो रहेंगे तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा सुपरलेटिव। ये किस बेसिस पे मैंने डिवाइड किया, इसको बेसिस, इसका बेसिस है कंपैरिजन के बेसिस पे। फिर मैंने आपको एक बताया था क्या, किसके बेसिस पे, उनके रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, और मेन जब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव के जो टाइप्स हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे हम, मतलब अच्छे से उसको उस अगले लेक्चर में उसके बारे में हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग जो बेसिस है उस पर वो हम डिपेंडेंट है, उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। अभी तक एडजेक्टिव के बारे में हमने क्या देखा है कि एडजेक्टिव आर वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब और क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। सिर्फ नाउन ही नहीं, प्रोनाउन भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे शी इज ब्यूटिफुल, है ना, शी को बता रहा है, शी क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में ब्यूटीफुल बताया जा रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, लेकिन यहाँ भी ब्यूटीफुल चूंकि क्वालिफाई कर रहा है एक प्रोनाउन को, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ आई, बात समझ आ रहा ना। सी इज हार्ड वर्किंग, तो यहां पे क्या हो गया, हार्ड वर्किंग, सी को क्वालिफाई कर रहा है, ये क्या हो गया, प्रेडिकेटिव, ये एडजेक्टिव। और वही बोलेंगे कि जैसे हम बोल देंगे कि हार्ड वर्किंग, जैसे आप अगर इसको क्वालिफाई करने के लिए प्रोनाउन के पहले अगर आप उसको यूज कर दोगे, जैसे जनरली तो वर्ड्स नहीं बन पा रहे हैं इसमें, प्रोनाउन के पहले जनरली आपको दिखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप क्वांटिटी के हिसाब से जा सकते हो। वन ऑफ देम, यहाँ पे वन जो है ये भी एडजेक्टिव ही है, और ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नंबर है ना, ये भी क्वालिफाई कर रहा है प्रोनाउन को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, वन बॉय। ठीक है, ये क्वालिफाई कर रहा है बॉय को,
तो ये भी आपको एडजेक्टिव हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये क्या हो जाएगा आपको, ये चूंकि पहले लग रहा है तो ये क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो हमने अभी तक यही देखा है कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को, उनके बारे में मॉडिफाई भी करते हैं और उनके बारे में बताते हैं। हमने पोजीशन के हिसाब से देखा, दो तरह के पढ़े हमने, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव नाउन या प्रोनाउन से पहले लगने वाले, और आपको ये क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिकेटिव नाउन या प्रोनाउन के बाद में लगने वाले एडजेक्टिव्स। फिर हमने कंपैरिजन के बेसिस पे देखा दो तरह के, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज which compare between two people, two things, between two nouns और between two pronouns। ठीक है, he is better than me, यहाँ दोनों प्रोनाउन है, इसमें बेटर जो है ये कंपैरेटिव हो गया। he is the best, तो यहाँ पे he प्रोनाउन के बारे में बेस्ट बताया जाता है, ये सुपरलेटिव हो गया। ठीक है, अब एक बात आती है, why are adjectives important, क्यों है जरूरी, क्यों है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब आप बताओ, अगर मैं इन वर्ड्स को अगर छुपा लूं सेंटेंस में फॉर्मेशन के लिए, आपके पास ब्यूटीफुल, अगली, ये सब वर्ड्स ही ना हो, तो आप जाते हो ना किसी को देने के लिए, कि अगर आप जैसे बोलने के लिए, मतलब शायरी के रूप में अगर बोलोगे, आपके बिना क्यों हूं परेशान, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, आपके बिना क्यों हूं परेशान, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वहम इतना हंसी नहीं होता, आप वाकई में खूबसूरत हैं। तो अब यहाँ पे हंसी, खूबसूरत, ये सब वर्ड आ गए, ये क्या है, इनको यूज किए बिना कैसे समझाओगे किसी को, है ना, कि आप कैसी हो या फिर कैसे हो। आप लड़कों के लिए भी लड़कियां तो बोलती ही हैं, तो वो कैसे समझा पाओगे, आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बताते हैं ना चीजों के बारे में, लोगों के बारे में, नाउन के बारे में। ठीक है, एट द सेम टाइम आप इंग्लिश में भी देखोगे, शेक्सपियर जो है ना, उन्होंने सोनेट्स बहुत सारे लिखे थे, तो उसमें एक सोनेट है, शायद 16 है, उसमें है कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे, THEE, दी मतलब यू, वो अपने फ्रेंड के बारे में बोल रहे थे, शैल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे। समझ डे इसलिए बोला गया क्योंकि इंग्लैंड में वो पैदा हुए थे, और इंग्लैंड के, इटली, इंग्लैंड, इन सब एरियाज में समर का डे जो है बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता है, वो उतना ज्यादा वहाँ पे सनलाइट नहीं मिल पाती जल्दी, ठंडी जगह है। तो समझ डे जो है वहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो होप का सिंबल है, ब्यूटी का सिंबल है। तो उन्होंने बोला है शैल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे, क्या मैं आपको कंपेयर करूं टू अ समझ डे। दाउ आर्ट मोर लवली, एंड लिख देता हूं, दाउ आर्ट मोर लवली एंड टेम्परेट था शायद, ठीक है, एंड टेम्परेट समथिंग था। तो दाउ का मतलब भी यू होता है, और आर्ट का मतलब यहाँ पे है आर, यू आर मोर लवली एंड मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ लवली आया ना, ये कैसे है, शेक्सपियर ही नहीं लिख पाता, कोई कविता आप लिख ही नहीं पाओगे बिना एडजेक्टिव्स के, कोई सेंटेंस बोल ही नहीं पाओगे, मतलब ऐसा नहीं कोई सेंटेंस नहीं बोल पाओगे, बट कैसे समझाओगे, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करोगे जब तक आपके पास एडजेक्टिव्स ही ना हो। तो इसीलिए एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे हेल्प अस टू क्रिएट विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। जब लैंग्वेज को डिस्क्रिप्टिव करना होता है, एक कमरे को समझाना है आपको किसी के बारे में, कि अगर किसी को आपको अपने कमरे के बारे में समझाना है तो आपको एडजेक्टिव्स का यूज करना होगा ना, है ना। कि एक शेर है, जॉन इलिया का शेर है, आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने समझाया है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज हुए ना, बिना एडजेक्टिव्स के कहाँ से वो शायर बन पाते। तो जब भी आपको अपने लैंग्वेज को विविड करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है, किसी को सामने वाले को समझाना है, एक आर.के. नारायण एक बहुत बड़े जो है ना हमारे साहित्यकार हुए इंडिया में, उनकी अगर आप स्टोरीज को पढ़ोगे ना तो बहुत ही पिक्चरेस्क है, मतलब आपको लगेगा आपके आंखों के सामने वो इमेजेस जो है ना मूव कर रही हैं, इतने पिक्चरेस्क है। उनके नॉवल जो गाइड थी उसके ऊपर मूवी भी बनी है गाइड, इसमें देवानंद है। तो वही चीज है, आप इस तरह से क्रिएट ही नहीं कर पाओगे इमेजरी जहां पे आपको आप रीडर्स को वो दिखा पाओ। ठीक है, तो मन की जितनी भी चीजें हैं वो आपके मन में ही रह जाएंगी। ठीक है, कलर्स जितने भी होते हैं वो भी एडजेक्टिव है, बिना कलर्स के बारे में तो फैशन वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा फिर तो। बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स इफेक्टिवली वी कैन राइट एंड स्पीक मोर क्लियरली एंड मोर इफेक्टिवली। सीधी सी बात है, जैसे मैंने जो भी आपको एग्जांपल्स दिए आपको। एट द सेम टाइम मैंने कुछ एडजेक्टिव्स आपके लिए शेप साइज इनके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको दे के रखा है, जैसे देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं साइज के हिसाब से। तो जो वर्ड्स साइज को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे बिग हो गया, स्मॉल हो गया, टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, वाइड, नैरो, फ्लैट, जो साइज को बताएंगे ये भी एडजेक्टिव्स है। क्योंकि ये क्या बताएंगे, आखिरकार किसी नाउन को ही क्वालिफाई करेंगे ना, किसी नाउन के बारे में ही बताएंगे ना। टॉल व्हाट, टॉल समथिंग, टॉल बिल्डिंग, टॉल गाय, टॉल गर्ल, टॉल टेबल, कुछ भी जो भी होगा तो नाउन ही होगा ना आगे लगने वाला। कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कुछ भी हो। सुरेश इज वेरी टॉल, या प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। बिल्डिंग इज वेरी टॉल, कॉमन नाउन यूज हो गया, ठीक है। तो कुछ भी हो या प्रोनाउन भी होगा तो यही यूज होगा, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप शेप के बारे में देखो, शेप जो भी हो, राउंड हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगुलर हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ओवल हो, जियोइड हो, हमारे अर्थ का शेप है वो जियोइड, ठीक है। कुछ भी हो तो वो भी शेप जो है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया। अच्छा, मैं अगर एक बात बोलूं, ओवल मैंने शेप दिया है यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूं द ओवल इज द बिगेस्ट, द ओवल इज द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, तो क्या यहाँ पे ओवल जो है वो एडजेक्टिव होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओवल नाम की तरह यूज हो रहा है। ओवल जो है एक पार्क का नाम है, द ओवल, जो कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो फेमस कौन कौन से, एमसीजी है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ओवल है। तो ओवल जो है, पर्थ है, ओवल जो है वो नाम है, चूंकि तो वो नाउन हो गया वहां पे। अगर शेप की तरह यूज होगा, शेप की तरह अगर यूज हो कि एक्स आर ओवल इन ए शेप, तो अब यहाँ पे ओवल शेप की तरह यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वो देखना आपको, जैसे राउंड बॉल, राउंड अर्थ, यहां पे चूंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं किसी का नाम ही राउंड रख दूं, सपोज करो अगर मैं आपका नाम रख दूं राउंड कम हियर, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे वो राउंड क्या होगा, वो वहां पे नाउन की तरह यूज होगा, ठीक है। तो वर्ड्स को उसी तरह से क्वालिफाई करना, ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज सेंटेंसेस में आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप बोलोगे सर ने बताया था कि शेप है तो एडजेक्टिव मार दो, नहीं, आप ध्यान से देखना। आप सोचोगे कि साइज है तो सर ने बोला था एडजेक्टिव मार दो, लेकिन वहां पे कुछ और वो एक नाम की तरह भी यूज हो सकता है, तो उसको ध्यान देना कि नाउन की तरह यूज हुआ है कि एडजेक्टिव की तरह। बहुत सारे वर्ड्स को जो है नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है और बहुत सारे एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, उसके बाद कलर, मैंने कलर बताया आपको, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड इज द न्यू ब्लू, रेड इज द न्यू ब्लैक, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस फ्लोट होता है ना सोशल मीडिया पे। पर्पल इज द न्यू ब्लैक, ठीक है। तो ये जितने भी कलर्स हैं वो क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। अच्छा, एक फैक्ट बताऊं आपको, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ न्यू कलर। आपको पता है ये बात कि कोई न्यू कलर के बारे में, इट इज, मतलब मैंने ये कहीं पढ़ा था, मतलब ये दावा तो नहीं करता मैं, बट मुझे भी लगता है कि दिस इज ट्रू, कि इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ न्यू कलर। आपको एक नए कलर के बारे में, नया कलर जो कि हो ही ना कहीं, वो आप सोच ही नहीं सकते हो। मिक्स करके बनाओगे ना, कुछ भी सोचोगे तो मिक्स करके बनाओगे। एक बिल्कुल नया कलर सोच ही नहीं सकते हो, सोच के देखना, चलो ट्राई करो। क्वालिटी, गुड हो, बैड भी क्वालिटी ही है, मतलब क्वालिटी का मतलब गुण नहीं है सिर्फ, उसमें दोष भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें। जैसे हम बहुत सारी चीजों का मतलब चेंज करके ले लेते हैं, जैसे जो रोमांटिक वर्ड है, लिटरेचर में उसका मतलब कुछ अलग होता है। रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट चला था, वहां रोमांटिसिज्म का मतलब ही कुछ और था। स्ट्रेंजनेस एडेड टू ब्यूटी, ये कहा जाता है रोमांटिसिज्म के बारे में। हमारे क्या होता है, शाहरुख खान की मूवीज, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है ना। तो बहुत सारे जो मतलब होता है उसका, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाता है। तो क्वालिटी जो वर्ड है उसका यहाँ पे देखोगे तो उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। जैसे क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ बुराई करना, नहीं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को बताए जाते हैं। क्वालिटी, गुड, बैड, हैप्पी, सैड, एंग्री, फनी, ये जितने भी क्वालिटीज हैं, और भी हो सकते हैं, शेप भी और हो सकते हैं, साइज भी और हो सकते हैं, कलर भी और है, तो आप उसको भी जोड़ सकते हो। अदर में कुछ जैसे न्यू, ओल्ड, एंशिएंट, मेडिवल, हॉट, कोल्ड, वेट, ड्राई, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और क्या है लास्ट में कि एडजेक्टिव्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लव, हेट, फियर, जॉय, ऑनेस्टी, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी बताया था, याद है। लेकिन रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से सेंटेंस में किस तरह यूज हुआ है, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि ये नाउन है कि ये एडजेक्टिव है। सिमिलरली जब टाइप्स ऑफ आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तब भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मैं उसको भी आपको क्लियर करूंगा।
जैसे एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव जो है लविंग, लव जो है वो नाउन हो गया, है ना, नाउन फॉर्म, उसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो लविंग हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि लव इज अ वेरी स्ट्रेंज इमोशन, है ना, तो लव हियर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं बोलूं ही इज अ वेरी लविंग फादर, तो यहां पे भी वर्ड तो लव का ही है, बट यहां पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह हेट है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। मैन के बारे में बता रहा ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पे क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो वर्ड्स को आपको उनके फंक्शन के हिसाब से, मैंने सबसे पहले यही बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कि सेंटेंस में किसी वर्ड का फंक्शन क्या है वही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वही उसको उसी कैटेगरी में डालते हैं। तो आपको सेंटेंस में उसका फंक्शन देखना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव्स लविंग, हेटफुल, फियरफुल, जॉयफुल, यूथफुल, ठीक है, यूथफुलनेस। जैसे आप उसको, सॉरी यूथफुल नहीं, यंग बॉयज आर एनर्जेटिक, यंग बॉयज, मान के चलो मैंने लिखा यंग बॉयज, यंग गर्ल्स लिख देते हैं, चलिए, यंग गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक। सीधी सी बात है, लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं, दिल पे लेने की बात नहीं है, सच्चाई है ये, ठीक है। तो यंग गर्ल्स, अगर मैं ये लिखूं तो यहां पे गर्ल्स है, गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है यंग, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। वही अगर बोल दूं, यंग वर्ड से एक और वर्ड बनता है यूथ, यूथ, यूथ नीड्स टू, यूथ है तो नीड्स लगेगा, बताओ तो, यूथहुड, चलिए यूथ नीड टू, यूथ है तो यूथ नीड्स टू होगा ना, क्योंकि यूथ है, यहां पे यूथ्स नहीं है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। इन्वेस्ट देयर एनर्जी इन गुड थिंग्स, चलो यही सेंटेंस लेते हैं, इन्वेस्ट देयर एनर्जी यहां। तो यहां पे यूथ किस तरह से यूज हो रहा है, यहां पे यूथ एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है। यूथफुल भी ले लेंगे तो नहीं, यूथफुल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसको उसके फंक्शंस के हिसाब से हम डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं कि सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का एडजेक्टिव का, कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने किस तरह के एडजेक्टिव्स कुछ हमने पढ़े। कल जो हम पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को हम कल पूरा कवर करके खत्म करने वाले, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मस्ती से पढ़ेंगे, रिवाइज कीजिए। रिवीजन का मैंने आपको एक बताया है कि क्लास जब भी कराता हूँ ध्यान से पढ़ें, लिखें, क्लास खत्म होने के जस्ट बाद 5-10 मिनट में रिवाइज कर लोगे, रिवाइज कर लो, और रात में सोने टाइम एक बार रिवाइज कर लो, यू विल नेवर फॉरगेट दैट थिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है। If you want that you never forget anything that I've taught you, the best rule is that revise after the class is over, and when you are going to sleep, revise it again, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मस्ती से रहें, खाएं पिएं, ऐश करें, धीरे धीरे पढ़ें, सब हो जाएगा।